अलर्ट। एक तेज प्रताप की होली में हंगामा, पुलिसकर्मी से ठुमके लगवाए, पत्रकार की पैंट फाड़ी, सियासत में मचा बवाल, वीडियो वायरल, विरोधियों ने बोला हमला। अलर्ट 2। पालतू कुत्तों ने ही अपनी मालकिन को नोच डाला, महीनों तक घर में पड़ा रहा शव। इंग्लैंड की दर्दनाक घटना, भूखे डचशुंस ने अपनी मालकिन को ही खा लिया। अलर्ट 3। मुंगेर में एएसआई की निर्मम हत्या, डिप्टी मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, कहा अपराधी जिस भाषा में समझे उसी में समझाओ, एनकाउंटर के लिए खुली छूट। अलर्ट 4। ढकती होलिका में दौड़ता हुआ निकला पंडा, 30 फीट ऊंची लपटों से पार, शरीर तक नहीं झुलसा, लोगों ने इसे चमत्कार बताया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अलर्ट 5। आंध्र प्रदेश में खौफनाक वारदात, पिता ने 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या की, फिर खुद फांसी पर झूला, पढ़ाई में खराब प्रदर्शन को लेकर था गुस्सा। अलर्ट 6। तेज रफ्तार का खूनी तांडव, होली नाके पर खड़े पुलिसकर्मियों को कुचलती गई कार। चंडीगढ़ में दर्दनाक हादसे में 3 की मौत, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। अलर्ट 7। ड्राइविंग सीट पर जिंदा जला ड्राइवर, स्टीयरिंग से चिपकी मिली लाश, ट्रक में लगी आग ने सड़क पर मचाया कोहराम। हरियाणा के रोहतक में हादसा। अलर्ट 8। गोल्ड स्मगलिंग केस में नया मोड़, हिरासत में कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव का सनसनीखेज आरोप, कहा पुलिस ने भूखा रखा, थप्पड़ मारे, जबरन दस्तावेजों पर साइन कराए। अलर्ट 9। केमिकल वाले रंग से छात्राओं पर हमला, 7 लड़कियां अस्पताल में भर्ती, 4 की हालत गंभीर। कर्नाटक में होली खेलते वक्त बड़ी साजिश। अलर्ट 10। वडोदरा में नशे में धुत युवक का मौत का तांडव, तेज रफ्तार कार से कई लोगों को उड़ा दिया, होली की मस्ती में तबाही, आरोपी की तलाश में पुलिस। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू बुलेट। तेज प्रताप की होली, पुलिसकर्मी से ठुमके और पत्रकार की पैंट फाड़ने का हंगामा। बिहार में होली की धूम के बीच लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव अपने अलग अंदाज में नजर आए। बिना हेलमेट स्कूटी पर सवार होकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुंचे और बोले, ए पगटू चाचा हैप्पी होली। अपने सरकारी आवास पर सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी से ठुमके लगवाए और कहा, ठुमके लगाओ वरना सस्पेंड कर दिए जाओगे। तेज प्रताप के आवास पर समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच कुर्ता फाड़ होली खेली गई। इसी बीच एक पत्रकार से मजाक करते हुए तेज प्रताप ने उनकी पैंट फाड़ने का आदेश दे दिया। मंच पर खड़े तेज प्रताप गाने गा रहे थे और उनके समर्थक पत्रकार की पैंट फाड़ रहे थे। यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। तेज प्रताप के इस व्यवहार पर विपक्ष ने जमकर हमला बोला। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने इसे जंगल राज की मानसिकता बताया। शहजाद पूनावाला ने कहा, जैसे पिता वैसे पुत्र, यह लोग बिहार को फिर जंगल राज में धकेलना चाहते हैं। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा, बिहार अब बदल चुका है, यहां इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। नेक्स्ट खबर, मुंगेर में एएसआई की निर्मम हत्या, डिप्टी मुख्यमंत्री बोले, एनकाउंटर करो खुली छूट है। बिहार के मुंगेर में अपराधियों ने पुलिस की धौंस मिटा दी। एएसआई संतोष कुमार को लोहे की रॉड से पीटकर बेरहमी से मार डाला। वह शराब पीकर हंगामा करने की सूचना पर गांव पहुंचे थे। सिर पर इतने वार हुए कि खोपड़ी तक टूट गई। बदमाशों ने शव को 20 फीट तक घसीटा। हमले के बाद मुख्य आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। गिरफ्तार अपराधी ने सिपाही का हथियार छीना तो पुलिस ने उसे पैर में गोली मार दी। डिप्टी मुख्यमंत्री विजय सिन्हा बोले, अपराधी जिस भाषा में समझें उसी में समझाओ, एनकाउंटर करो, सरकार की खुली छूट है। पुलिस ने अब तक 5 अपराधियों को दबोच लिया है, बाकी की तलाश जारी है। नेक्स्ट खबर, आंध्र प्रदेश में खौफनाक घटना, पिता ने बच्चों की हत्या के बाद खुदकुशी की। आंध्र प्रदेश के अमरावती में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक पिता ने अपने 2 मासूम बच्चों की पानी से भरी बाल्टी में डुबोकर हत्या कर दी और फिर खुद पंखे से लटककर फांसी लगा ली। शुरुआती जांच में सामने आया कि वह बच्चों के खराब पढ़ाई के प्रदर्शन से नाराज था और भविष्य को लेकर डरा हुआ था। जब उसकी पत्नी घर लौटी तो उसने कमरे में पति का शव पंखे से लटका और बच्चों के शव जमीन पर पड़े देखे। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें इस खौफनाक कदम की वजहें लिखी हैं। घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम तैनात कर दी गई है और मामले की जांच जारी है। नेक्स्ट खबर, ड्राइविंग सीट पर जिंदा जला ड्राइवर, स्टीयरिंग से चिपकी मिली लाश। हरियाणा के महम में एक ट्रक में आग लगने से ड्राइवर जिंदा जल गया। यह हादसा बहलबा गांव के पास जय जवान फैमिली ढाबे पर हुआ। लुधियाना निवासी कुलदीप सिंह ट्रक में अकेला था जो रोहतक से हिसार जा रहा था। रात करीब 1 बजे ट्रक से धुआं उठता दिखा। देखते ही देखते पूरा केबिन आग की लपटों में घिर गया। लोग डर के कारण पास नहीं रहे।
जब आग बुझी तो कुलदीप की जली हुई लाश स्टीयरिंग से चिपकी मिली। पुलिस जांच कर रही है कि आग कैसे लगी और वह बाहर क्यों नहीं निकल सका। नेक्स्ट खबर, गोल्ड स्मगलिंग केस में नया मोड़, हिरासत में कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव का सनसनीखेज आरोप। कर्नाटक की कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव ने हिरासत में प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। रान्या का दावा है कि राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों ने उसे भूखा रखा, 10 से 15 थप्पड़ मारे और जबरन कोरे कागजों पर साइन कराए। गिरफ्तारी के बाद उनके सौतेले पिता डीजीपी रामचंद्र राव को अनिवार्य छुट्टी पर भेज दिया गया। रान्या को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 14 किलो सोने के साथ पकड़ा गया था। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। अब प्रवर्तन निदेशालय ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। वहीं जांच में एक नया दावा सामने आया कि डीजीपी पिता ने बेटी को एयरपोर्ट से छुड़ाने के लिए आदेश दिया था। नेक्स्ट खबर, पालतू कुत्तों ने ही अपनी मालकिन को नोच डाला, घर में महीने भर पड़ा रहा शव। इंग्लैंड के स्विंडन शहर में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। 45 वर्षीय जेमा हार्ट की मौत के बाद उनके ही पालतू भूखे डाशहंड कुत्तों ने उनका शव खा लिया। पड़ोसियों को जब महीनों तक जेमा नहीं दिखी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब घर में दाखिल हुई तो लिविंग रूम में उनका आंशिक रूप से खाया हुआ शव मिला। एक कुत्ते की भी मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि दूसरा बुरी तरह डरा हुआ था। फॉरेंसिक जांच में खुलासा हुआ कि जेमा ने आत्महत्या की थी। वह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं, जिससे उन्होंने खुद को दुनिया से काट लिया था। नेक्स्ट खबर, धकती होलिका से दौड़ता हुआ निकला पंडा, शरीर तक नहीं झुलसा। मथुरा के फालैन गांव में 5200 साल पुरानी परंपरा को निभाते हुए संजू पंडा जलती होलिका के बीच से दौड़ते हुए निकले। 30 फीट ऊंची लपटों के बीच बिना उफ किए गुजर गए। 8000 से ज्यादा लोगों ने जयकारे लगाए। इस अनोखी परंपरा के तहत पंडा परिवार का सदस्य कठिन व्रत रखता है, प्रहलाद कुंड में स्नान करता है और अग्नि देवता को प्रणाम कर जलती होलिका से गुजरता है। संजू से पहले उनके बड़े भाई मोनू पंडा यह परंपरा निभाते थे। लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं, लेकिन संजू बोले, जब मैं आग से गुजरा तो मुझे लगा खुद प्रहलाद जी मेरे साथ चल रहे हैं। नेक्स्ट खबर, तेज रफ्तार का खूनी तांडव, होली नाके पर पुलिस कर्मियों को कुचलती गई कार। चंडीगढ़ के जीरकपुर बॉर्डर पर होली की सुबह का नजारा दर्दनाक हादसे में बदल गया। पुलिस ने चेकिंग के लिए एक बलेनो कार रोकी थी। तभी पीछे से आई तेज रफ्तार पोलो कार ने पुलिस कर्मियों और एक नागरिक को रौंद दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों के शव कंटीले तारों में फंस गए और शरीर के टुकड़े हो गए। मृतकों में कांस्टेबल सुखदर्शन, होमगार्ड राजेश और समर्थ दुआ शामिल हैं। आरोपी ड्राइवर गोविंद मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी से पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। हादसे के वक्त वह नशे में था। पुलिस ने मेडिकल जांच करवा दी है और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। नेक्स्ट खबर, केमिकल वाले रंग से छात्राओं पर हमला, 7 अस्पताल में भर्ती, 4 की हालत गंभीर। कर्नाटक के गडक जिले में होली के दिन दरिंदगी की हद पार हो गई। परीक्षा देने जा रही 7 स्कूली छात्राओं पर बाइक सवार बदमाशों ने केमिकल मिला रंग फेंक दिया। लड़कियों की हालत बिगड़ गई, सांस लेने में दिक्कत और सीने में जलन होने लगी। 4 छात्राओं की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें गडक मेडिकल इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जांच में पता चला कि रंग में फिनॉल, अंडे और गाय का गोबर मिलाया गया था। आरोपी घटना के बाद फरार हो गए। स्थानीय लोग गुस्से में हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बड़े अफसरों ने आश्वासन दिया है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। नेक्स्ट खबर, वडोदरा में नशे में धुत युवक ने मौत का राउंड लगाया, कार से उड़ा दिए कई लोग। गुजरात के वडोदरा में रईसजादे की रफ्तार ने सड़क को जल्लाद बना दिया। कारेलीबाग इलाके में तेज रफ्तार कार ने 7 लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और एक बच्ची समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद आरोपी नशे में चूर कार से उतरा और सड़क पर चिल्लाने लगा, एक और राउंड, एक और राउंड, एक और राउंड। वहां मौजूद भीड़ ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी रविश चौरसिया वाराणसी का रहने वाला है और लॉ की पढ़ाई कर रहा है। मृतका की पहचान हिमाली पटेल के रूप में हुई है। आरोपी के दोस्त मीत चौहान की कार में सवार होकर वह बेकाबू रफ्तार में मौत का खेल खेल रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कड़ी कार्रवाई की बात कही है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में भारतीय दूतावास के नाम पर बड़ा फ्रॉड। अमेरिका में जालसाज भारतीय दूतावास के टेलीफोन नंबर का दुरुपयोग कर लोगों को ठग रहे हैं। ये ठग खुद को दूतावास का अधिकारी बताकर कॉल कर रहे हैं।
और पासपोर्ट, वीजा फॉर्म व इमिग्रेशन में गलतियां निकालकर लोगों से पैसे मांग रहे हैं। धमकी दी जा रही है कि अगर पैसे नहीं दिए तो निर्वासन या जेल हो सकती है। भारतीय दूतावास ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी कर लोगों को सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी व्यक्तिगत जानकारी न दे और तुरंत दूतावास को इस बारे में सूचना दे। नेक्स्ट खबर, केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिना जांच के अब टीचर की गिरफ्तारी नहीं। केरल हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी छात्र या अभिभावक की शिकायत पर बिना प्राथमिक जांच के शिक्षक को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने साफ कहा कि शिक्षकों को अनुशासन बनाए रखने के लिए बेंत अपने हाथ में रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिससे छात्रों पर सकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर पड़े। कोर्ट ने यह भी कहा कि आजकल छात्र स्कूलों में नशे और अपराधों में लिप्त हो रहे हैं। ऐसे में अगर कोई शिक्षक बिना दुर्भावना के अनुशासन सिखाने के लिए मामूली सजा देता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज नहीं होना चाहिए। इस फैसले ने शिक्षकों को सुरक्षा दी है और शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने का संदेश दिया है। नेक्स्ट खबर, विमान में लगी आग, यात्रियों ने बचने के लिए विंग पर किया चढ़ाई। अमेरिका के डेनवर एयरपोर्ट पर अमेरिकन एयरलाइंस के बोइंग 732-800 विमान के इंजन में अचानक आग लग गई। इस हादसे में विमान में सवार 132 यात्री और 6 क्रू मेंबर की जान बचाई गई। विमान में धुआं भरने के बाद यात्रियों को विमान के विंग पर चढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। एयरलाइन के अधिकारियों के अनुसार किसी भी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा और आग पर नियंत्रण पाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी का धन्यवाद किया गया। यह घटना एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था की अहमियत को सामने लाती है। साथियों, न्यूज में और आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। मुजफ्फरनगर में नीलगाय से टकराई राकेश टिकैत की कार, एयरबैग खुलने से बाल बाल बची जान, समर्थकों में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, गुजरात में दंगे के आरोपियों पर बड़ा एक्शन, अहमदाबाद में 6 दंगाइयों के अवैध घरों पर चला बुलडोजर, प्रशासन की सख्ती से मची खलबली, कई और कार्रवाई की तैयारी। नेक्स्ट खबर, पंजाब और हरियाणा के फर्जी एजेंटों की लिस्ट तैयार, अमेरिका से डिपोर्ट हुए लोगों से पूछताछ में खुलासा, ईडी की नजर में आए कई सरपंच और पंच, जल्द होगी बड़ी कार्रवाई। नेक्स्ट खबर, यूरोप में खसरे का आतंक, 25 साल का रिकॉर्ड टूटा, WHO की चेतावनी, मामलों में भारी उछाल, कोरोना के बाद टीकाकरण में गिरावट से बिगड़े हालात। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में भयानक ब्लास्ट, इस्लामी राजनेता समेत 4 लोग घायल, इलाके में दहशत का माहौल, जांच एजेंसियां अलर्ट पर। नेक्स्ट खबर, गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पिता का निधन, सांस लेने में तकलीफ के बाद फोर्टिस अस्पताल में ली अंतिम सांस, प्रधानमंत्री मोदी ने फोन कर जताया दुख। नेक्स्ट खबर, अमृतसर बॉर्डर पर पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार, भारतीय सीमा लांघकर घूम रहा था संदिग्ध, BSF ने दबोचा, पूछताछ जारी। नेक्स्ट खबर, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का आत्मसमर्पण, 17 माओवादियों ने डाला हथियार, 9 पर था 24 लाख का इनाम, बीजापुर पुलिस और CRPF के सामने किया सरेंडर। नेक्स्ट खबर, झारखंड में बड़ा ऑपरेशन, प्रतिबंधित संगठन PLFI का मोस्ट वांटेड माओवादी सरगना दुर्गा सिंह गिरफ्तार, 18 मामलों में था फरार, पुलिस ने 2 और आतंकियों को दबोचा। नेक्स्ट खबर, बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर देव मुखर्जी का 83 साल की उम्र में निधन, अंतिम संस्कार में शामिल हुए कई सितारे, रणबीर कपूर ने अर्थी को दिया कंधा, फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर। नेक्स्ट खबर, अमृतसर मंदिर में धमाका, CCTV फुटेज में 2 संदिग्ध बाइक सवार कैद, पंजाब पुलिस ने ISI पर ठोका आरोप, CM बोले राज्य पूरी तरह सेफ, साजिश करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु में 1000 करोड़ का शराब घोटाला, प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के बाद भाजपा ने मुख्यमंत्री स्टालिन को घेरा, DNK ने सभी आरोपों को किया खारिज। नेक्स्ट खबर, शाह का सनसनीखेज खुलासा, बोले कांग्रेस सरकार ने असम में मुझ पर जुल्म ढाए, 7 दिन जेल में रखा, दंगे भड़काने वालों को दिया संरक्षण, असम में राजनीतिक भूचाल। अब आइए फिर से बढ़ते हैं अपने न्यूज की तरफ। हमास ने किया अमेरिकी इजरायली बंधक की रिहाई का ऐलान। फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास ने शुक्रवार को ऐलान किया कि वह एक अमेरिकी इजरायली बंधक को रिहा करने और 4 शव लौटाने को तैयार है। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस प्रस्ताव पर संदेह जताया है। उनका कहना है कि हमास कतर में चल रही संघर्ष विराम की बातचीत को भटकाने की कोशिश कर रहा है। यह घटनाक्रम एक नए तनाव को जन्म दे सकता है। नेक्स्ट खबर, अडानी पर अमेरिकी शिकंजा, भारत पहुंचा समन।
अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने गौतम अडानी को $265 मिलियन की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के मामले में समन भेजा है। भारत सरकार ने गुजरात के अहमदाबाद कोर्ट को आदेश दिया है कि अडानी को यह समन सौंपा जाए। मामला हैग कन्वेंशन के तहत दर्ज हुआ है, जिससे अडानी को अमेरिका की न्यूयॉर्क कोर्ट में पेश होना पड़ सकता है। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है, लेकिन अमेरिका की जांच का शिकंजा कसता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, इसराइल पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप। संयुक्त राष्ट्र की एक ताज़ा रिपोर्ट में इसराइल पर गाजा पट्टी में फलस्तीनी नागरिकों के खिलाफ यौन उत्पीड़न और लिंग आधारित हिंसा के आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल ने हमास के साथ युद्ध के दौरान नागरिक क्षेत्रों पर भारी विस्फोटक इस्तेमाल किए, जिससे महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा हुई। इसराइल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे नागरिकों को नुकसान पहुंचाए बिना हमास से लड़ रहे थे। वहीं हमास ने इसराइल के नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी सेना की बड़ी हार, बलूच विद्रोहियों का खुलासा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक कर 114 पाकिस्तानी सैन्य बंधकों को मारने का दावा किया है। मंगलवार को विद्रोहियों ने ट्रेन पर कब्जा कर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया था। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया था कि उसने सभी बंधकों को छुड़ा लिया, लेकिन बीएलए ने इसे झूठा बताया। विद्रोहियों ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने अपने सैनिकों को मरने के लिए छोड़ दिया। सेना के झूठे दावे बेनकाब हो गए और बलूचों ने इसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार बताया। विद्रोहियों ने 12 लड़ाकों की शहादत का भी जिक्र किया, जिनमें मजीद ब्रिगेड के 5 आत्मघाती हमलावर शामिल थे। नेक्स्ट खबर, भारत की छात्रा का वीजा रद्द। अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही भारतीय छात्रा रंजनी श्रीनिवासन का वीजा रद्द कर दिया गया। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग DHS ने आरोप लगाया कि वह हमास का समर्थन करने और हिंसा को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में शामिल थीं। रंजनी ने खुद से अमेरिका छोड़ दिया। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, जिसमें वीजा पर आधारित अनुदान रद्द कर दिया गया था। रंजनी के वीजा को रद्द करने के बाद ट्रंप प्रशासन ने इस कदम को सही ठहराया, यह कहते हुए कि हिंसा और आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोगों को अमेरिका में रहने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट खबर, नेपाल में सियासी भूचाल, शाही नरसंहार का मास्टरमाइंड सामने। नेपाल की राजनीति में बड़ा धमाका हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने सनसनीखेज दावा किया है कि साल 2001 में हुए शाही महल नरसंहार का मास्टरमाइंड अब खुद को राजा बनाने की कोशिश कर रहा है। प्रचंड ने साफ कहा कि नेपाल की जनता सब जानती है और सच्चाई छुप नहीं सकती। इस नरसंहार में तत्कालीन राजा बीरेंद्र और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी। अब यह मामला फिर गरमाया है और नेपाल की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि हत्याकांड को राज परिवार के ही लोगों ने अंजाम दिया था। इस दौरान उन्होंने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र पर गंभीर आरोप लगाया और कहा, किसने अपने ही भाई को मारा? प्रचंड ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र पर सोने की तस्करी और मूर्तियों की चोरी में शामिल होने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, जो पहले बड़ी मूर्तियां चुराता था वह अब राजा बनने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट खबर, PIA की उड़ान में बड़ा हादसा टला। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ान PK 306 ने कराची से लाहौर के लिए उड़ान भरी, लेकिन लैंडिंग के समय विमान का पिछला पहिया गायब मिला। ये घटना बेहद खतरनाक हो सकती थी, लेकिन किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हुई। विमान का चालक दल और हवाई अड्डे की टीम ने पूरी सावधानी बरतते हुए विमान को सुरक्षित लैंड कराया। PIA के प्रवक्ता ने पुष्टि की कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और घटना की जांच जारी है। अधिकारियों के अनुसार पहिया लाहौर पहुंचने के बाद गायब मिला और अब यह पता लगाया जा रहा है कि वह कराची से उड़ान भरने से पहले गायब हुआ था या लाहौर में। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में तूफान का आतंक, तबाही के निशान छोड़ गया। अमेरिका में खतरनाक तूफान ने भारी तबाही मचाई है। तेज हवाओं ने कई ट्रकों को पलट दिया और जंगलों में आग भड़का दी। मिसौरी में 5 बार बवंडर आया, जिससे हालात और बिगड़ गए। मिसिसिपी घाटी और दक्षिण में खतरे की चेतावनी जारी कर दी गई। टेक्सास और ओक्लाहोमा में भीषण आग से इलाके खाली कराए गए। तूफान से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, अमित शाह का बड़ा खुलासा। बोले, कांग्रेस सरकार ने मुझे असम में पीटा, 7 दिन जेल में रखा। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के जोरहाट में कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 2016 से पहले असम को दंगों की आग में झोंक रखा था।
शाह ने खुलासा किया कि उन पर भी कांग्रेस सरकार के दौरान हमला हुआ था। उन्हें पीटा गया था और 7 दिन तक जेल का खाना खिलाया गया था। शाह ने जोरहाट में लाचित बरफुकन पुलिस अकादमी के पहले चरण का उद्घाटन किया और कहा कि यह देश की सर्वश्रेष्ठ अकादमी बनेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को अकादमी का नाम अहोम साम्राज्य के सेनापति लाचित बरफुकन के नाम पर रखने के लिए धन्यवाद दिया। शाह ने कहा, असम अब शांति और विकास के रास्ते पर है। नेक्स्ट खबर, अंबानी के वंतारा पर उठा सवाल, खबरें अचानक गायब। रिलायंस के अनंत अंबानी के वंतारा एनिमल सेंटर को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। दक्षिण अफ्रीका की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोरम ने वंतारा में जानवरों की भारी संख्या में आयात पर सवाल उठाए हैं। चीता, बाघ, शेर और तेंदुए लाने को लेकर CITES ने भी चिंता जताई है, लेकिन जैसे ही यह खबर दक्कन हेराल्ड, टेलीग्राफ इंडिया और ट्रिब्यून पर आई, अचानक वेबसाइट से डिलीट हो गई। अब सवाल उठ रहा है, सच छुपाने की कोशिश या कोई बड़ा खेल। नेक्स्ट खबर, भारत के टैलेंट पर छाया संकट, अंधेरे में भविष्य। भारत की अर्थव्यवस्था तो उड़ान भर रही है, लेकिन टैलेंट क्राइसिस ने ब्रेक लगा दिया है। हर साल 5 मिलियन से ज्यादा ग्रेजुएट्स निकलते हैं, फिर भी 80% कंपनियां सही टैलेंट के लिए तरस रही हैं। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का 78% स्किल्स की कमी से जूझ रहा है। IT सेक्टर में 28% की एट्रिशन रेट से कंपनियां हिल गई हैं। अगर अब भी सिस्टम नहीं बदला तो भारत के टैलेंट का सुनहरा भविष्य सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। नेक्स्ट खबर, अबू खदीजा का खात्मा, अमेरिका ने एयर स्ट्राइक में किया ध्वस्त। अमेरिका ने इराक के साथ मिलकर सबसे खतरनाक आतंकी अबू खदीजा को उसकी ही कार में उड़ा दिया। 13 मार्च को हुए इस ऑपरेशन में खदीजा के साथ एक और आतंकी मारा गया। अमेरिकी सेना ने DNA टेस्ट से पुष्टि की कि मारा गया शख्स अबू खदीजा ही था। मरते वक्त वह आत्मघाती जैकेट पहने था, लेकिन विस्फोट नहीं कर पाया। ट्रंप ने इस कार्रवाई को ISIS के लिए तगड़ा झटका बताया। इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने इसे दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों में से एक करार दिया। ISIS, जो कभी इराक और सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका था, अब पुनर्गठन की कोशिश कर रहा है। इस ऑपरेशन से ISIS के सफाई की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हालांकि यह संगठन अभी भी विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके बुलेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।